जय भारत बच्चा पार्टी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ पावर इन एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो फैक्टोरियल नोटेशन है इसके बारे में आपको मालूम होगा, है ना। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 3 से लेकर कहाँ तक 1 तक का प्रोडक्ट होता है वैसे वो। ठीक है, तो मैं फटाफट इसके बारे में बोल देता हूँ। देखो, अगर मुझे क्या लिखना है कि समझो मान लेते 3 फैक्टोरियल कितना आता है ये निकाल देना है। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा जाता है ना वहाँ से लेकर 1 तक, जब तक नहीं आता है तब तक इसका प्रोडक्ट करते जाओ, मतलब 3 × 2 × 1 ये होता है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ऐसा भी है, मतलब यल के अंदर ऐसा लिखते हैं इसको। ठीक है, यल के अंदर लिख दिया 3, मतलब क्या होना चाहिए, ये 3 फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है, ये नया नोटेशन, मतलब नया नहीं है, पुराना ही है। तो ये 3 फैक्टोरियल ये नया, अपने लिए नया है। ठीक है ना, तो ये फैक्टोरियल ही है। वैसे 3 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका एक तो ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो। ठीक है, ओके। तो तुमको अगर निकालना है कि ये फैक्टोरियल 4 कितना होगा, फिर ये 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है ना, ये ऐसा होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मालूम है ऑलरेडी। ठीक है, बस ये नया नोटेशन जो जो है ना वो ध्यान रखो। ये एल के अंदर भी जो एन लिखा गया, मतलब ये किसके बराबर होगा, एन फैक्टोरियल के बराबर होगा। ओके, कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको शायद ये मालूम है कि ये जो फैक्टोरियल के अंदर जो लिखा जाता है वो क्या होना चाहिए, ये तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0 ही होना चाहिए, और ये इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर का ही फैक्टोरियल हम निकाल सकेंगे। ठीक है, आगे चल के इंजीनियरिंग में जाओगे तो कुछ फ्रैक्शनल नंबर का भी फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको आएगा, जैसे कि 1/2 का है, फिर -1/2 का जो फैक्टोरियल है वहाँ पे शायद मतलब वहाँ पे कवर हो जाएगा, लेकिन अपना वो काम नहीं है अभी। सिर्फ इंटीजर नंबर्स का फैक्टोरियल कैसे निकालना है, तो उस नंबर से लेकर 1 तक रिवर्स में आते जाओ, तो सबका प्रोडक्ट करते जाओ, 1 से लेकर उस नंबर तक का प्रोडक्ट मतलब हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको, उसका फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें सबसे पहले समझने वाली बात है, समझो अगर 2 फैक्टोरियल चाहिए तो हमको तो कितना होगा, ये 2 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट बराबर। फिर अगर 1 फैक्टोरियल चाहिए तो कितना होगा, फिर ये 1 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट मतलब 1 ही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर 0 फैक्टोरियल चाहिए तुमको, 0 फैक्टोरियल कितना होगा, फिर 0 फैक्टोरियल होता है हमेशा 1। ये डिफाइन, मतलब अगर 0 से लेकर 1 तक तो जा नहीं सकते क्योंकि ये पीछे चला गया 1 से। फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है कि उस नंबर से लेकर 1 तक आ जाओ, उस नंबर से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना, 1 तक का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसा है, तो 0 तो 1 से कम ही होगा, कम ही हो गया, तो 0 के पीछे तो 1 नहीं होता है ना। फिर भी ये 0 फैक्टोरियल कितना आता है, 1 आ जाता है, ये वाला एक ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब ये 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आता है, जब हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब जाके आपको पता चल जाएगा। ठीक, ओके। तो बस ये है फैक्टोरियल, और इसको ये वाला एक नोटेशन है वो ध्यान रख देना है आपको। ठीक है, ओके। अब एक्सपोनेंट निकालना है मुझे प्राइम नंबर का, और किसके अंदर, एन फैक्टोरियल के अंदर। अब ये जो लिखा है ना, ये इसको तो बाद में देखेंगे हम लोग, पहले तो निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, अगर मुझे क्या करना है कि 10 फैक्टोरियल के अंदर, 10 फैक्टोरियल के अंदर अगर, मतलब ये क्या लिखा है वैसे, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर प्राइम इन एन फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया। देखो, अगर मुझे इस नंबर को 10 फैक्टोरियल को फैक्टर के टर्म में लिख देना है तो इसमें कुछ ना कुछ 2 का पावर रहेगा, प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखना है ना, 2 तो रहेगा ना इसमें कुछ ना कुछ, फिर 3 भी रह सकता है, फिर 4 तो नहीं, 4 तो 2 के टर्म में आ जाएगा, 3 हो गया, 5 5 5 का भी कुछ पावर रह सकता है, 6 6 को तो 2 और 3 के टर्म में लिख देंगे, फिर 7 एक आएगा शायद, फिर 8 8 को तो 2 के टर्म में लिख देंगे, फिर 9 9 को भी लिख देंगे 3 के टर्म में, और 10 10 को लिख देंगे 2 एंड 5 के टर्म में। मतलब बेसिक 10 फैक्टोरियल तक कितने प्राइम नंबर्स है वैसे, मतलब 10 फैक्टोरियल तक 2 3 5 7 ऐसा आएगा। ठीक है, और जब मैं इस 10 फैक्टोरियल को सिर्फ 2 के, 3 के, 5 के और 7 के फैक्टर में लिखूंगा तो इसका कुछ ना कुछ पावर आएगा ना, 2 का पावर p, फिर 3 का पावर q, 5 का पावर r और 7 का पावर s ऐसे। तो ये जो p q r s है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स इन एन फैक्टोरियल ऐसा बोल रहे हैं। और ये कैसे निकलेगा, देखो चलो मान लेते हैं मुझे क्या करना है कि 2 का पावर, मतलब 2 का कितना मैक्सिमम पावर इसमें इन्वॉल्व है, तो देख लो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 ये हो गया 10 फैक्टोरियल बराबर। तो यहाँ पे 2 का कहाँ कहाँ पे पावर आएगा, 2 इससे तो नहीं आएगा, 1 से। 2 कहाँ से आ सकता है, इससे आ सकता है। ठीक है, एक इससे आ सकता है, फिर यहाँ से तो नहीं आएगा, मतलब इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, फिर इससे भी नहीं आएगा, इससे आ सकता है, इससे भी नहीं आएगा और इससे भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक आएगा,
यहाँ से आएगा, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो 2 इसमें से एक निकाल दिया बाहर हमने, क्या बच गया यहाँ पे बोलो, 1 आएगा। यहाँ से एक बार निकाल दिया तो कितना बचेगा, 2 बाहर निकाल दिया ना, एक ही बार निकाला, 2 बार है लेकिन हमने एक ही बार निकाला तो मतलब 2 बच गए। फिर यहाँ से कितना, फिर से एक बार 2 बाहर निकाल दो, कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 5, ठीक है। मतलब सब में से कितना, इसमें से 2, 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 कितनी बार निकाला, 1 2 3 4 5, 5 बार निकाल दिया, ठीक है। तो 2 का पावर 5 कितना हो गया, मतलब 2 का पावर 5 एक बार आ गया, ठीक है। अब ये 2 का पावर 5 जो है ना इसको बाहर निकाल दो। अब इसके बाद और 2 निकल सकता है क्या इसके अंदर से, बिल्कुल निकल सकता है। कहाँ से, देखो यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकल सकता है, तो फिर से 2 निकाल दो यहाँ से, तो 2 का, फिर ये 2 इसमें से एक निकल गया, इसमें से निकल गया, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे इसमें से तो नहीं निकलेगा, इसमें से तो नहीं निकलेगा, इसमें से तो नहीं निकलेगा, इसमें से निकल गया तो ये 1 बच गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, ये 2 निकल गया तो क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है। मतलब कितना, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 2 ये आ गया। इसके बाद यहाँ से फिर से 2 आ सकता है क्या, बिल्कुल 2 का पावर 1 आ सकता है, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें से एक आएगा। मतलब कुल मिला कितना हो गया, 2 का पावर 7 ये आ जाएगा। मतलब इसके अंदर 2 का पावर जो है मैक्सिमम 7 है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, इन्होंने यहाँ से कैसे निकाला, फिर जो n को, अगर p का मुझे क्या चाहिए, एक्सपोनेंट चाहिए, p का अगर एक्सपोनेंट चाहिए तो क्या किया उन्होंने, n को p से डिवाइड कर लिया और इसका बॉक्स निकाल दिया। तो हम भी वही कर लेते हैं, देख लेते कितना आता है। n मतलब हमारे पास क्या है, 10 है, और p मतलब कितना है, 2 है, तो 10/2 कर लिया, कितना आ जाएगा इसका, 5। बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ये 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, फिर n को p स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। n को p स्क्वायर मतलब कितना यहाँ पे आएगा, n को p स्क्वायर से डिवाइड करना है। p मतलब कितना है, हमारे पास 2 है, और n कितना है, 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4। तो 10/4 कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। जब 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो देखो कितना हो रहा है, ये इसका बॉक्स कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो 2 है यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर। इसके बाद कौन सा, इसके बाद हो जाएगा n/p³ n/p³ मतलब कितना, ये वैसा हो जाएगा, n मतलब कितना है, 10 है, और p मतलब कितना है, 2 है, 2³ मतलब कितना है, 8। तो 10/8 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये जो 1 लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देख लो यहाँ पे n/p⁴ कितना आ जाएगा, देखो ये n मतलब होगा 10 और p³ p⁴ मतलब हो जाएगा 16, ठीक है। अब 10/16 कितना होगा, 0 पॉइंट समथिंग, और इसका बॉक्स कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब इसके सामने वाले जितने भी टर्म्स हैं ना वो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ तक आएगा, ये 5, ये 2 और ये 1, ये कितना होगा टोटल 7, तो ये 2 का पावर 7 ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा करने से n/p करने और इसका बॉक्स लेने से क्या होगा कि पहले जो ओरिजिनल हमने फैक्टोरियल लिखा ना उसमें से p का पावर कितनी बार हम बाहर निकाल सकते हैं वो यहाँ से आंसर निकलेगा। फिर n/p² है, मतलब यहाँ से जब हमने एक एक बार p निकाल दिया तो दूसरी बार और जो बचेंगे नंबर उसमें से कितनी बार हम लोग और p निकाल सकते हैं, वो जो फैक्टर है वो इधर से निकल जाएगा, वो जो नंबर है इधर से निकल जाएगा। फिर वो भी निकाल दिया, लास्ट में जो बच गया ना उसमें से अब हम कितनी बार निकाल सकते हैं p, वो हो जाएगा। मतलब ये जो लेवल बता रहा है, ये फर्स्ट लेवल पे कितनी बार p बाहर आएगा, सेकेंड लेवल पे p कितनी बार आएगा, और थर्ड लेवल पे कितनी बार p बाहर आएगा, वो बता रहा है ये, ठीक है। तो बस ये वाला यूज़ करके अभी हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो क्या बोला उसने कि 100 फैक्टोरियल के अंदर मुझे क्या चाहिए कि 3 का पावर कितना आएगा वो मुझे बताना है, ठीक है। 3 का पावर कितना आएगा वो मुझे बताना है। तो क्या करोगे तुम पहले, तो एक तो मतलब डायरेक्ट ऐसे तुम लोग लिख लो लिस्ट और 3 को बाहर निकालने की कोशिश करो, एक तो वो तरीका रहेगा, या फिर ये जो बोला है शॉर्टकट तरीका वैसे भी चलेगा, ठीक है। ओके, तो क्या करो फिर, कौन सा करोगे, ये करो, ये इजी है, या फिर ऐसा भी करो तो चल जाएगा। तो ऐसा लिखो ना, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ऐसे कहाँ तक चलते जाने वाला है ये चलते जाना है 99 × 100 तक, ठीक है। अब ये है 100 फैक्टोरियल। अब इसमें से तुमको क्या निकालना है बाहर, 3 को बाहर निकालना है। तो 3 तो इससे तो आएगा नहीं, इससे तो नहीं आएगा, मतलब दो दो नंबर छोड़ के आएगा। तो इसमें से 3 एक बाहर निकाल दिया, ठीक। यहाँ से एक निकल जाएगा, फिर एक ऐसे निकल जाएगा, मतलब कितने 3 बाहर निकलने वाले पता है क्या, देखो ये इसमें से एक, इसमें 2, ऐसे यहाँ से भी 3 निकलने वाला है। तो हर एक 2 2 टर्म के बाद, हर एक 2 2 नंबर के बाद 3 आने वाला है। तो कितने टोटल 33 थ्रीज इसमें रहेंगे। देखो इसमें एक, ऐसे ही इसमें एक, तो अगर ये सिर्फ 3 होगा तो इसको ये क्या आ जाता, 6 होगा 2 आ जाते। मतलब इसको 3 से डिवाइड कर देख लो, जितना डिवीजन आएगा उतने 3 इसमें अवेलेबल रहेंगे, ठीक है।
देखो इसको 3 से डिवाइड कर ले तो कितना आया, 3/3 1 आया, मतलब यहाँ तक एक ही 3 है, यहाँ तक कितना आना चाहिए, यहाँ तक 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो डिवाइड कर लिया इसको 3, ये तरह से 6/2 मतलब कितना आएगा 2, तो यहाँ तक 2 रहेंगे। और जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना रहा है 33, तो मतलब पहले लेवल पे एक एक अगर 3 बाहर निकाल दे तो कितने आएंगे, वैसे 33 3 बाहर आएंगे। फिर यहाँ पे 3 तो बाहर निकल गया था, यहाँ पे बचेगा 1, इसमें से 3 बाहर निकल गया तो बचेगा 2, इसके बाद यहाँ पे 9 एक रहने वाला था, 3 बाहर निकलने के बाद कितना आएगा, वहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, ऐसे है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 33। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से अब इसमें से भी 3 3 बाहर निकाल दो, इसमें कितना होगा, 3 का पावर हो जाएगा 33। ये होने के बाद अब इसमें से क्या, इसमें से नहीं आएगा, फिर 4 और 5 से नहीं आएगा, 6 से आ जाएगा, तो ऐसे कितने आएंगे यहाँ तक, मतलब लास्ट वाले डिजिट में से कितने 3 है देख लो। जब इसको डिवाइड करोगे 3 से तो 11, तो मतलब 3 का पावर 11 इसमें रहेगा, मतलब फिर से अब 11 जो है 3 इसमें से आएगा, फिर इसमें 3 चला गया तो 1 बचेगा, 6 में से 3 बचेगा तो 2 बचेंगे, इसमें भी 9 बचने वाला था, उसमें से भी जब 3 निकल गया तो कितना आएगा, 3 बचेगा ऐसे। और लास्ट वाले नंबर में कितने बचेंगे, 11 ऐसे। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, 3 का पावर 33 और इंटू होगा 3 का पावर 11। अब फिर से यहाँ से देख लो कितने 3 बचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इसमें से तो नहीं आएगा, इसमें से फिर से आएगा, तो ऐसा कितने आने, 3 में एक आएगा, 6 में एक आएगा, 9 में एक आएगा, मतलब कितना 3:3 एक रहेगा शायद। ठीक है, क्योंकि 3 6 और 9 में ऐसा आएगा। फिर ये बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 3 में से एक चला गया, फिर 6 में से 3 चले गए, फिर 9 में से 3 चले गए, फिर बाकी तो कुछ है नहीं, इतना बचेगा बराबर। तो इसके बाद ये दोनों का तो कुछ काम नहीं है, तो 3 में से यहाँ से निकलेगा, मतलब 3 का पावर 33, 3 का पावर 11, 3 का 3 और 3 का 1, इतने मतलब इस सब की एडिशन कर लो इस पावर की, तो 3 प्लस 11 कितना हो, 4 और ये 4 कितना आएगा 48, तो 3 का पावर 48 इसमें इन्वॉल्व रहेगा, 3 का पावर 48 रहेगा। ठीक है, बस ये जो है हमने इसे लिस्ट बना के निकाला था ना, इसको तो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, एन बाई कितना करो, एन मतलब कितना 100/3 कर दो और इसका बॉक्स ले लो, कितना आ रहा है ये 33.33 आएगा ना, तो इसका जो बॉक्स निकाला तो कितना आ गया 33, तो ये वाला नंबर मिल जाएगा आपको। ये परफेक्ट डिजिट डिविजिबल नहीं है, इसलिए ना हमने 100 छोड़ दिया था ना, यहाँ पे 100 नहीं लिया था हमने। तो ये 100 अगर लास्ट वाला डिजिट अगर परफेक्ट क्या होता है, डिविजिबल हो जाता 33 से, मतलब ये लास्ट वाला अगर लास्ट में से अगर 3 आ जाता तो ये परफेक्ट डिजिट आ जाता, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट नहीं है इसके अंदर, तो इसका अंदर इससे पहले वाले में देखना पड़ेगा। तो कब तक ये 33.33 ऐसा आ गया था, और इसमें 33 डिजिट्स, मतलब 33 बार 3 आएगा पहले लेवल पे। फिर क्या करना पड़ेगा तुमको, 100/9 करना पड़ेगा। अब 100/9 कर दो तो कितना आंसर आ रहा है देख लो ये, तो ये होगा कितना 11 पॉइंट होगा शायद 11, ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने होंगे 11, सेकेंड लेवल पे जब एक एक बार 3 निकाल दिया ना हमने, तो सेकेंड लेयर पे कितने रहेंगे 11 3s रहेंगे। और ठीक है, इसके बाद आप क्या करना पड़ेगा, 100 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 27 को, 100 को करना पड़ेगा 27 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा देखो ये होगा शायद 3 पॉइंट समथिंग, तो इसमें 3 ही आएंगे। ठीक है, और इसके बाद कितना आएगा 100 को जब करोगे 81 से डिवाइड, क्योंकि 3 का पावर 4 से, तो इसका मतलब कितना आना चाहिए, उसमें सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 33 11 और 3 और 1 ये सबको एडिशन कर लो, वो होगा इसका पावर, मतलब कितना आ जाएगा 48। सही है, ओके। तो ऐसे निकालते जाना है आपको। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपको, मतलब ये उतना मतलब सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 100/3 कर लिया, 100/9 कर लिया, ये डिवीजन थोड़ा उतना ये नहीं रहेगा। तो तुम लोग क्या करो कि डायरेक्ट ऐसे कर दो, कितना यहाँ पे 100 है, कितने से डिवाइड करना है तुमको 3 से, तो 3 से डिवाइड करने से यहाँ पे कितना आया 33, है ना, 33 आया ना ये। फिर ये 33 को डिवाइड कर लो कितने से, 33 को डिवाइड कर लो 3 से, कितना आया 11 आया। फिर 3 से डिवाइड कर लो इसको, कितना आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 1 आएगा। मतलब ये तुम्हारे पावर्स है, अभी देखो ये तुम्हारे पावर्स है। देखो 33 एक बार आया था, 11 एक बार आया था, 3 एक बार आया था और 1 एक बार आया था। मतलब क्या करो तुम 3 से इसको डिवाइड कर लो, जो फ्रैक्शनल नंबर है ना पॉइंट के बाहर का उड़ा दो, उसकी जरूरत नहीं है अपने को, बस उसके इंटीजर वैल्यू कौन सी है वो देख लो, 33 आएगा, पॉइंट समथिंग आएगा तो पॉइंट समथिंग को उड़ा दो। ये होगा फर्स्ट लेयर का आंसर, मतलब 100/3 का बॉक्स है ये। फिर उसके बाद 33 को इसी नंबर को 3 से डिवाइड कर लो, मतलब अल्टीमेट कितना हो रहा है, ऑलरेडी हमने 3 से डिवाइड कर लिया था और एक बार 3 से डिवाइड करें तो मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे भी क्या करना है कि 33 से जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, आएगा 11।
ठीक है ना, 11 आएगा। और फिर बाद में इसी को 3 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अल्टीमेट कितने से डिवाइड हो रहा है, ये 27 से डिवाइड हो रहा है, और उस वाले किसमें 3 आएगा। फिर ये जब 3 से फिर से डिवाइड करोगे तो कितना डिवाइड करोगे तो ये अल्टीमेट टोटली कितना हो रहा है, 81 से डिवाइड हो रहा है, और आंसर 1 आएगा। मतलब इसलिए कितना होगा कि 3 का पावर ये 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, ये 48 हो गया। तो 3 का पावर 48 ये हमारा आंसर होना चाहिए। सही, ऐसे करते जाना है आपको। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 130 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है वैसे, तो मतलब इतना है कि 130 फैक्टोरियल निकाल देना है तुमको, और उसके अंदर तुमको नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर के एंड में कितने जीरोज आने वाले हैं ये तुमको बताना है। ठीक है, तो अब जीरो आएगा तो कहाँ से आएगा वो पहले देखना पड़ेगा तुमको। लास्ट में अगर जीरो आ रहा है तो कैसे आएगा, देखो जीरो आने के लिए तुमको चाहिए इसमें दो फैक्टर, कौन से 2 एंड 5, 2 1 और 5 1 मिला के कितना होगा, लास्ट में एक जीरो आ दिया जाएगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर तुमको करना पड़ेगा इसके अंदर कितने टूज का मतलब कितने 2 है और कितने 5 है वो देखना पड़ेगा। इसके अंदर को कितने 2 है और कितने 5 है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक 2 को एक 5 अगर मिल जाता तो ये एक जीरो बन जाएगा ना ऐसे। तो बस वही अभी ये वाला जो मेथड है वो कर लेते हैं। 130 को डिवाइड कर लो कितने से, तुम 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, ये 76 हो जाएगा, शायद 65 होगा। फिर क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर लो कितना आएगा, 3 और हो जाएगा 2, 32 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा, 16। फिर कर लो 2 से कितना आ जाएगा, 8। और फिर 2 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा, 4। फिर 2 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा, 2। फिर 2 से डिवाइड कर लो कितना आएगा, 1। तो रुक जाओ अब, बराबर। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और ये प्लस इतना ये, फिर इसको भी ऐड करना पड़ेगा। इतना जब इसका जब एडिशन करोगे तो ये होगा 2 का पावर, इसके अंदर 130 फैक्टोरियल के अंदर 2 का पावर कितना आएगा, तो ये सब का एडिशन कितना आ रहा है देख लो। ये हो गया 20 और ये 10, ये दोनों मिला के 20 और ये 10 कितना हो गया, 30। 30 और 30 60, 60 और ये 2 और 1 63, 63 और 65 कितना आएगा, 128 शायद। तो कितना आएगा, 2 का पावर आ जाएगा 128। मतलब मेरे पास 130 फैक्टोरियल में दो कितने अवेलेबल है, 128, 128 जो है टूज अवेलेबल है। अब देखना पड़ेगा कि 5 कितने अवेलेबल्स है। अगर 128 अगर 5 अवेलेबल होते हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि टोटल 128 जीरोज एट द एंड ऑफ 130 फैक्टोरियल रहेंगे, 130 फैक्टोरियल रहेंगे। तो 130 क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है आपको। तो 5 से जब डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 6। फिर 5 से डिवाइड कर लिया कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5। फिर 5 से डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे आ गया 1। सही है क्या, इसका मतलब तुम्हारे 5 का जो पावर होगा इसके अंदर बस इतना ही रहेगा। ठीक है, 26 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 26 प्लस 5 होगा 31, 31 प्लस 1 मतलब होगा 32। इसका मतलब इसके अंदर कितना है, फिर 5 का पावर 32 है। ठीक है, अब देख लो मेरे पास 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 की कमतरता है, 5 बहुत कम है, बराबर ना। 5 कितने, 32 ही है। तो जब अब तुम इसको अगर लास्ट में जीरो देखना चाहते हो तो मतलब एक एक 5 को एक एक 2 देते जाओ। 2 तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बराबर क्या, लेकिन 5 की कमी पड़ेगी। 5 कितने हैं, सिर्फ 32 है। मतलब 32 टाइम्स क्या आएगा कि जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे हर बार तो वो जीरो जीरो आते जाएगा। उसके बाद अब 5 खत्म हो गए मतलब जीरो नहीं आने का चांस नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड कितने जीरो जाएंगे, फिर सिर्फ 32 जीरो जी आएंगे। समझ में आ रही की बात आपको, कैसे, क्योंकि मुझे जीरो लाने के लिए 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, जबकि 5 जो है 32 ही बार ही है, बराबर क्या। भले 2 बहुत बार है, 2 जो है बहुत बार है, लेकिन 5 का जो है वो 32 बार ही है ना। तो 5 तो मतलब 32 बार ही पेयर बना सकता है ना 2 के साथ, और तभी जाके जीरो बन सकता है, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारी गलती लोग ऐसा कर लेते हैं कि मतलब इसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर क्या करना है कि लास्ट में जीरो आ रहा है तो किससे आएगा, 10 से आएगा, तो 130 डिवाइड बाई 10 करते हैं, फिर 130 डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है वैसे। ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट है बस हम लोग प्राइम फैक्टर का ही बना सकते हैं, ध्यान में रखो। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट, ये अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, और डिवाइड करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तुम हमेशा उस इस जिसका भी हमको क्या चाहिए, एक्सपोनेंट चाहिए, उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो और वो वैसे ही सही इसके हिसाब से बनाते जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये चीज़। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन 2 फैक्टोरियल। तो तुम यहाँ पे 80 का जब
टू फैक्टोरियल के अंदर एक्सपोनेंट देख रहे हो तो तुमको ऐसा नहीं करना है कि 200 और इसको 80 से डिवाइड कर लिया, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो नंबर होना चाहिए ना, वो सिर्फ प्राइम फैक्टर ही होना चाहिए, ठीक है। उसके मतलब उसके फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 80 के फैक्टर बना दो पहले। तो 80 कैसा होगा, ये होगा 16 16 × 5 ऐसा होगा। तो 16 मतलब कितना आएगा, 2 का पावर 4 और 5 का 5 मतलब क्या होगा। अब इस वाले प्रॉब्लम में क्या होगा कि अगर तुमको 80 अगर फैक्टर चाहिए, अगर 80 फैक्टर चाहिए तो सीधी सी बात है कि मुझे क्या चाहिए, 80 अगर फैक्टर एज अ फैक्टर चाहिए तो दो के कितने, चार चार पेयर चाहिए, दो के मतलब चार सैंपल्स चाहिए ना, दो के कितने चाहिए, चार सैंपल चाहिए बराबर, और पाँच का एक चाहिए बराबर। तो पाँच का एक सैंपल चाहिए, तब जाके दोनों मिला के क्या बना सकते हैं, ये 80 बना सकते हैं। समझ में आ रही की बात आपको, ये दोनों 80 बनाने के लिए दो के चार सैंपल चाहिए, मतलब चार फैक्टर चाहिए, दो चार बार होना चाहिए और पांच एक ही बार होना चाहिए, तब जाके ये कुल मिला के बात कितना होगी, ये टी हो जाएगी बराबर है क्या। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है। अब आप प्रॉब्लम हमारा कहाँ पे बन गया, बस अब ये 200 फैक्टोरियल के अंदर कितने दोज अवेलेबल, दो का पावर अवेलेबल है और कितना पाँच का पावर अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा। तो दो से पहले डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे आ गया 100, फिर दो से फिर से डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया 50, फिर दो से डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया 25, फिर दो से डिवाइड कर लिया तो कितना आया 12, फिर दो से डिवाइड कर लिया तो हो जाएगा 6, फिर दो से डिवाइड कर लिया तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3, फिर दो से डिवाइड कर लिया तो कितना आ जाएगा 1, ऐसा बस काम खत्म यहाँ पे। तो देख लो ये 100 और ये कितना होगा, ये होगा 150, 150 प्लस 175, 175 और प्लस 12, 177, 187, 187 प्लस 6 कितना होगा 193, 193 प्लस 3 196, 196 प्लस 197 तो कितना आएगा 197, ये आ जाएगा 2 का पावर। 200 फैक्टोरियल के अंदर 2 का कितना पावर है 197, मतलब मेरे पास टोटल 297 सैंपल्स है किसके, 2 के 200 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो अब सिमिलरली अब दो पाँच के भी देख लो कितने हैं, पाँच के कितने फैक्टर्स बन रहे, कितने पाँच का कितना एक्सपोनेंट है वो देख लो। तो पाँच से डिवाइड कर लिया हमने तो ये 40 आ गए बराबर। इसके बाद कितना पाँच से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा, फिर पाँच से डिवाइड कर लिया तो ये आएगा, ठीक है। बस इतना ही, मतलब 49 जो है ना, 49 जो है पाँच के ये है, मतलब 49 पाँच के अगर सैंपल है तो 4 का पावर 49 ये इसके अंदर का फैक्टर है बराबर, क्या पाँच के मल्टीपल में, सही है। तो तुमको क्या है कि एक एक पाँच को तुमको चार चार दो चाहिए, ठीक है। तो पहले तो 197 को डिवाइड करके देख लो चार से कि कितने ये पेयर्स बना सकते, कितने मतलब चार चार के सैंपल बना सकता है ये। तो होगा कितना, तो चार चौक 16 बराबर ना, कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, तो 9 चौक 36 तो 9 49 पॉइंट समथिंग, मतलब क्या 196 अगर होता ना तो ये एग्जैक्टली 49 जो है ना चार चार की पेयर बना लेता, ठीक है। और एक एक 197 मतलब एक एक्स्ट्रा बच ही रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं उसकी। तो मतलब टोटल 49 जो है चार चार के सैंपल्स है तुम्हारे पास, ठीक है। तो बस वही चाहिए था हमको, और यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे 49 है, तो इसका मतलब इसके चार चार ये जो है ना चार चार के क्या है कि ग्रुप है, चार चार का ग्रुप है 2 का, इतने 49 और वो एक एक ग्रुप इसको एक एक पाँच को देते जाओ। तो क्या होगा कि टोटल 49 जो है ना 49 बनेगा 80 का पावर, ठीक है। मतलब ये चार टू, ये कितना है चार है बराबर ना, चार है, दो कितने हैं चार, चार का ग्रुप है बराबर, और एक पाँच ले लो तो कितना होगा ये, इसका अमाउंट कितना होगा 2 का पावर 4, ये कितना होगा 5, कितना आ रहा है ये 16 और ये कितना होगा 5, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, ठीक है, ये आएगा 80। और ऐसा कितना होगा, ऐसे कितने बनेंगे पेयर्स, तो ये 49 बनेंगे। इसका मतलब ये 80 का पावर कितना हो जाएगा 49, मतलब इस 200 फैक्टोरियल में 49 जो है वो 80 का पावर रहेगा, ठीक है। समझ में मेरी बात आपको, ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे अगर कोई प्राइम फैक्टर नहीं है तो तुम डायरेक्ट उस प्राइम फैक्टर से डिवाइड नहीं करोगे, ठीक, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा देखो ना, यहाँ पे 80 से जब डिवाइड करो तो 80 इंटू 2 करोगे तो ये शायद ये 200 से पहले आएगा, मतलब 2 ही आएगा यहाँ पे, फिर 2 आएगा तो फिर मतलब ये 80 का पावर 2 ही है ऐसा लगेगा आपको, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो और प्राइम फैक्टर के लिए कितने कितने की ज़रूरत है उतने फैक्टर्स का ग्रुपिंग करते जाओ तो उधर से आपको एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। ओके, तो ये था एक्सपोनेंट कैसे ढूंढना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसा n फैक्टोरियल जो है डिवाइड करूंगा मैं 15 से, तो
मतलब 15 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना आएगा कि उसका रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करो तुम, पहले तो ये देखो 15 है ना, पहले वन फैक्टोरियल कितना है वो 1 है। ठीक है, मतलब 15 मतलब क्या कि 3 × 5 बराबर 15 बन गया। मतलब क्या 3 × 5 ना, मतलब जिस जिस नंबर में 3 और 5 है ना वो नंबर 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या 1 में 3 और 5 है क्या, नहीं है, तो मतलब ये वो इतना ही रहेगा। 2 में 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा, ये होगा 2, इसमें भी 3 और 5 नहीं है। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा, वो तो आएगा 2 × 3 × 1, मतलब यहाँ पे भी 5 नहीं है, मतलब ये 6 का 6 रहेगा। फिर 4 फैक्टोरियल मतलब कितना, ये होगा 1 × 2 × 2 × 3 × 4 बराबर, मतलब 24। इसके अंदर भी क्या नहीं रहेगा, यहाँ पे 5 ही नहीं है, इसलिए डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल मतलब कितना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्या इसमें 5 और 3 है क्या, बिल्कुल है, मतलब ये 15 से डिविजिबल है। फिर 6 फैक्टोरियल में 5 × 3 रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि 6 से लेकर 1 तक के बीच में 3 भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है। फिर 7 फैक्टोरियल में उसमें भी आता है 5 और 3। फिर 8 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ से आगे जो भी नंबर है ना उसके अंदर 3 और 5 रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 15 है। ये बात समझ में आ रही है क्या, देख लो, ये इसके आगे के नंबर जो है डिविजिबल बाय 15 है। क्यों, क्योंकि इसके हर एक टर्म में कम से कम 3 × 5 तो एक बार तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए डिविजिबल हो गया। तो ये इसको इसके अंदर से तो रिमाइंडर मिलेगा नहीं अपने को, रिमाइंडर मिलेगा इधर से ही, सीधी सी बात है। ठीक है ना, इसको जब डिवाइड करेंगे 15 से तो रिमाइंडर मिलने वाला है। चलो ये कितना है नंबर, देखो ये 24 + 6 कितना आएगा, ये आएगा 30। ये 33 वैसे है, 33 डिवाइड बाय क्या करना है, 15 कर देना है। तो 15 दूनी 30, मतलब कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझ पा रहे हो, आगे बढ़ो। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, ये सीरीज के सम तो हमने इसमें कर लिया है वैसे, एक्सपोनेंशियल कितना सीक्वेंस है सीरीज में, फिर भी अभी एक और बार देख लेते हैं। क्या लिखा है कि समेशन, यहाँ पे r = 1 से लेकर n लिखा हुआ है, यहाँ पे r × r फैक्टोरियल है। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम को हमने क्या बोला था कि सीधे से तुमको क्या कन्वर्ट करना है, इसमें इसमें कन्वर्ट करना है आपको, मतलब डिफरेंस क्रिएट करना है। तो r+1 किया, -1 कर दिया, ठीक है, और इंटू आर फैक्टोरियल कर दिया। ओके, अब क्या करोगे, समेशन का समेशन r इक्वस्ट हो जाएगा 1 से लेकर n तक, r+1 इंटू आर फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये r+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 1 इंटू आर फैक्टोरियल, मतलब हो जाएगा आर फैक्टोरियल। बस अब आर की वैल्यू रखते जाओ। तो आर की वैल्यू कितना रख दिया तुमने, 1 रख दिया। तो आर की वैल्यू जब 1 रख दिया तो कितना आएगा, 1+1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, माइनस हो जाएगा कितना, 1 फैक्टोरियल, प्लस कितना आना चाहिए, जब 2 रखेंगे तो ये होगा 3 फैक्टोरियल, माइनस हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसके बाद हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, माइनस हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। बस ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, ये होगा n+1 फैक्टोरियल, माइनस हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो कौन सा टर्म कैंसिल होने वाला है, देखो ये +2 और ये -2, ठीक है, +3 -3। इसका मतलब इसका पहला इसके दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो दूसरा है इसके पहले के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये एक टर्म बच गया तुम्हारा और ये एक टर्म बच गया, मतलब समेशन कितना आना चाहिए, n+1 फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा 1, ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, ओके। ओके, अभी ये कर लेते हैं, फाइंड n इफ n+1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू n-1, यहाँ पे फैक्टोरियल है वैसे, यहाँ पे फैक्टोरियल है। ओके, कैसे करोगे, सीधी सी बात है, इसको n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल ऐसा लिख देंगे, और इक्वस्ट कितना है, 12 का 12 है, यहाँ पे कितना आएगा, n-1 फैक्टोरियल आएगा। तो बस ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया, फिर ये n+1 इंटू हो गया n, और इक्वस्ट कितना है, 12 है, 12 को लिख दो तुम 3 × 4, ठीक है। अच्छा, एक बात समझ लो, अभी यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, जब भी n फैक्टोरियल लिखा जाएगा तो ये क्या लिखा जाता है, ये n से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट ना, n से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट ना, मतलब हर में इंटीजर रहेगा, नॉन इंटीजर की तो बात ही नहीं आएगी। मतलब जो ये यहाँ पे n जो लिखेंगे हम लोग, ये तो इंटीजर ही रहेगा ना, नॉन इंटीजर की बात ही नहीं है। इसका मतलब ये जो लिखा है ना, ये दो लगातार इंटीजर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है,
ये दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है बराबर, दो लगातार इंटीजर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात आपको? दो लगातार इंटीजर का प्रोडक्ट लिखा है और इधर भी देखो दो लगातार इंटीजर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो n है वो छोटा नंबर है, n+1 बड़ा नंबर है। इसका मतलब इसमें छोटा कौन है 3 है और बड़ा कौन है 4 है। और इसमें कितने से कितने गैप है, एक का ही गैप है। मतलब कितना होना चाहिए कि n की वैल्यू हो जाएगी 3 और n+1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 बराबर ना। तो देख लो कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू मिल जाएगी तुमको कितना 3। बस दोनों भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब n की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी।